दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक व्लॉगर जो इतने दिनों से व्लॉगिंग कर रहा था, तो आज वो व्लॉगिंग छोड़ के ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो आप लोग शायद ये चीज़ भूल गए हैं कि मैं व्लॉगर के साथ साथ एक सीए एस्पिरेंट भी हूँ। तो सीए एस्पिरेंट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी स्ट्रेटजी अपने लोगों व्लॉगिंग के जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ शेयर करना। तो आज मैं वही एक वीडियो लाया हूँ जो अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी के बारे में होगा। तो मैं मैं सही बताऊँ तो मैं जो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, अभी जो मैंने 1 महीने से लगातार यूज़ करनी शुरू की है, वो मैं आपको बताऊँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे मुझे सबसे ज़्यादा नंबर स्कोरिंग लगे। क्योंकि मैंने पिछले वाले अटेम्प्ट में उसमें बहुत कम नंबर पाए हुए थे, उस वजह से मैं फ़ेल हो गया था। लेकिन इस बार जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है ना, मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे 60 प्लस तो मेरे अकाउंट्स में आने ही आने होंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है। और अगर आप लोगों को पता चली, आप लोगों ने अपनाई, तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपके भी 60 प्लस ही आएंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मेरा जो सबसे लास्ट में चैप्टर है कंपनी एक्ट का शेयर कैपिटल वाला, वो मैं सबसे पहले करता हूँ। क्योंकि उसमें क्या है कि जो एंट्रीज़ है ना, जर्नल एंट्रीज़, वो जर्नल एंट्रीज़ बहुत ही आसान होती है। मतलब रटे रटाई चीज़ें जैसे एंट्रीज़ तुमने याद कर ली, उसमें सिर्फ अमाउंट डाल के वो सारी मतलब चीज़ें करनी होती है। और उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने को आता है, और कभी कभी लास्ट में कैश बुक बनाने को आ जाता है। बस उसके अलावा और कुछ नहीं आता उसमें। और जनरल एंट्रीज अगर तुमने 15-20 क्वेश्चन उसके कर लिए, तो वो तुम्हें बिल्कुल ही आसान लगेगी। अगर तुमने 12th में किया होगा तो वो चीज़ें बहुत आसान थी। फिर उसके बाद मैं आता हूँ बीआरएस। बीआरएस में आपको मतलब ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 10 पॉइंट देगा, और उसी 10 पॉइंट को एक चीज़ में मतलब प्लस करना है या माइनस करना है, इसी चीज़ में उसमें दिमाग लगाना है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं करना उसमें। मतलब आपको जैसे कैश बुक का अमाउंट दिया होगा, उसमें प्लस माइनस जो जो पॉइंट दिए होंगे उनको प्लस माइनस करके लास्ट का अमाउंट निकाल के उसको बैलेंस मतलब बचा हुआ पासबुक या कैश बुक का बैलेंस निकाल देना है। फिर उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में मेरे को सबसे आसान जो लगता है वो एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में ये रहता है कि डिसोल्यूशन में सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता है और पार्टनर कैपिटल, उसके अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट तो होती नहीं है। और हमारे एडमिशन में सिर्फ एक पार्टनर आएगा, उसका पीएसआर चेंज होगा, और उसमें कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद उसमें तो गुडविल की एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट और पार्टनर कैपिटल में जाना होता है, वो सब होता है बस। उसके अलावा मेरे को वो सबसे आसान लगता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल पता कौन सा लगता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक लगता है प्रेफरेंस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि मैंने जब वो क्लासेस में करवाते थे ना, मैं उन पे उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था कि मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता था जितना मैंने शेयर कैपिटल पे दिया था। क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती थी। मतलब बोनस शेयर और राइट इशू, इन सब चीज़ों में मैंने मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे को जो जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जैसे शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, वही 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 चीज़ें मैंने सब की। उसके बाद मेरे को और मैंने सब कर लिया था। फिर उसके बाद एक मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से आता है, तो आप लोग उसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत आसान होते हैं। लेकिन मैंने उन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया था, तो मैं उन चीज़ों को पहले करता भी नहीं। तो मैं आपको यही मतलब एक
एक लिस्ट देता हूँ जिसमें मतलब पहले आपको कौन सी चीज़ें करनी है, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे ऐसे कौन सी चीज़ें करनी है। तो पहले नंबर पे आता है आपको शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल क्वेश्चन पेपर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन पेपर के छठे क्वेश्चन में ए सेक्शन में आता है और वो बहुत ही आसान होता है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने उसको सही कर दिया तो 15 नंबर आपके हो जाएंगे। तो आपको शेयर कैपिटल का 15 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल करिए, उसके बाद आप आ सकते हैं BRS की तरफ। BRS और म्युनिसिपल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और जर्नल एंट्री जो GST VST की होती है, उन सब की मिला के आपको 10 या 15 नंबर का मिल जाएगा। तो आपके 15 उधर से और 15 इधर, 30 नंबर का ये हो जाता है। इसके बाद आप कर सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। और पार्टनरशिप का मैं सही बताऊँ तो आपको 2 क्वेश्चन देता है, या तो एक रिटायरमेंट का, या तो डिसोल्यूशन का, या एडमिशन का। इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ों का देगा और एक डेथ का होता है। मतलब चार चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ों का देगा और 2 क्वेश्चन ही रहते उसके, एक तीसरे का C और चौथे का A। तो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं और आप लोग 10-10 नंबर के होते हैं। 20 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 30 और 20 50 आपके तो पासिंग मार्क्स यही हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 60+। तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का दिया जाता है। 4 या 10 ऐसे, कभी कभी दूसरे के A में दे देते हैं, कभी पहले के C में दे देते हैं। तो आप उसको करके 4 या 10 ऐसे, मतलब 50, 10 और 55 के आसपास अपना नंबर बना सकते हो। उसके बाद आप अगर ट्रू फॉल्स भी करेंगे और मेरे हिसाब से थ्योरी भी थोड़ी मोड़ी कर देंगे तो मैं पक्का कहता हूँ आपके 60+ आ जाएंगे। तो आपके लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शेयर कैपिटल होना चाहिए, दूसरे नंबर पे BRS जर्नल एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे पार्टनरशिप, और चौथे नंबर पे डेप्रिसिएशन, पाँचवें पे इनकम्प्लीट्स रिकॉर्ड्स या P&L अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। और उसके बाद छठे पे आपको रखना है थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी मेरे को पता है कि ज़्यादा लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैंने भी जब से मैंने CA शुरू किया है, CA फाउंडेशन की जर्नी, तब से मैंने अभी तक थ्योरी को हाथ नहीं लगाया है। क्योंकि थ्योरी की एक बुक होती है पूरी इतनी मोटी सी, वो मतलब इतनी मोटी रहती है, वो मेरे घर में पड़ी की पड़ी है। लेकिन मैंने दूसरी बुक उठानी अच्छे समझा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, अगर आप लोग इसको अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। और मेरे हिसाब से 60+, 70+ लाना कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आप बिल्कुल आराम से ला सकते हो। और आप लोग सोच रहे होंगे मतलब मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखते। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे रामू श्यामू के खिलवाड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, पुरानी वीडियोस को भी प्यार दीजिए, इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। थैंक यू। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि 26 व्यूज़ आ गए, उसमें में से 3 लाइक 4 लाइक ऐसे होते हैं। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो कृपया प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ भाई डन है, आपकी स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे। तो थैंक यू।